अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फेलो क्रिस्टेड की क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में आज आपको प्रूफ से बताऊंगा कि किस तरीके से जो है फेलो क्रिस्टेड का आउटपुट निकलता है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि फेलो क्रिस्टेड किस तरीके से डेवलप किया जाता है। तो फेलो क्रिस्टेड का आउटपुट में आज आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है ये क्रॉस ब्रीडिंग करके जो है इसका जो है फेलो क्रिस्टेड हासिल किए जाते हैं। मैं आज आपको उसका प्रूफ दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्सक्राइब करें बर्ड्स ब्रीड टिप्स को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तान के और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल है। तो मैं बात कर रहा था कि जी फेलो क्रिस्टेड जो है किस तरीके से डेवलप किया जाता है। फेलो क्रिस्टेड की क्रॉस ब्रीडिंग का आज मैं आउटपुट आपको बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है 4 चिक्स निकले हैं जिसमें से एक फेलो है और ये जो है इसका फादर है। ये आप देख सकते हैं क्रिस्टेड स्प्लिट जो है फेलो क्रिस्टेड का स्प्लिट है ये नर, और इसके बाद मादा जो है वो फेलो है नॉर्मल की। तो उसमें से जो है ये हमने निकाला है फेलो का जो है एक चिक्स निकला है। तो अक्सर दोस्त पूछते हैं भाई आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस तरीके से जो है ये क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से जो दूसरे चिक्स हैं वो क्रिस्टेड के पीसेज हैं। ये आप देख सकते हैं कि 4 चिक्स हैं और 4 में से 2 चिक्स जो हैं क्रिस्टेड हैं और 2 सादे हैं जिसमें से एक फेलो है। तो ये होता है कि जी आप 4 में से जो है तकरीबन 2 क्रिस्टेड निकाल लेते हैं, बाद का जो है फेलो क्रिस्टेड भी निकलता है। मेरे पास फर्स्ट ब्रीड में जो है फेलो क्रिस्टेड भी निकला है। ये आप देख सकते हैं इसकी मेल फीमेल जो है वो फेलो की है। ये आप देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये जो है इसकी जो फीमेल है ये इसने दोबारा से 5-6 अंडे दे दिए हैं। ये आप देख लें 6 अंडे दे दिए हैं और इसकी जो फीमेल है ये फेलो की है। ये नॉर्मल फेलो है, कोई क्रिस्टेड नहीं, आप देख सकते हैं। इसका जो नर है वो है क्रिस्टेड का। तो गर्मी थी, मैंने काफ़ी अर्से इसको जो है ब्रीड से रोके रखा, लेकिन कुछ ज़िद्दी प्योर होता है कि मैंने मटकियाँ नहीं हटाई थी तो वो ब्रीड कर चुकी है। तो ये आप देख लें सामने इसका जो है नर बैठा हुआ है। ये इसका नर है क्रिस्टेड का, अच्छा राउंड क्रिस्ट का नर था। और ये जो है ये भी क्रॉस ब्रीडिंग से निकला हुआ है। इसके जो फादर था वो नॉर्मल फेलो था और इसकी जो मादी थी वो क्रिस्टेड की थी। तो उसके जो चिक्स निकला था क्रिस्टेड का नॉर्मल का, ये इस तरीके का चिक्स निकला। ये देखें आप, तो इसको मैंने डायरेक्ट फेलो से जो है पेयर किया है। तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं कि 4 में से एक चिक्स जो है वो फेलो का निकला है और नॉर्मल है। लेकिन ये याद रखिए कि ये फेलो क्रिस्टेड आपको डेवलप करके देगा। ये जितने भी चिक्स हैं सारे आपको फेलो क्रिस्टेड डेवलप करके देंगे। आप इनको फेलो से लगाएं या फेलो क्रिस्टेड के स्प्लिट से लगाएं, ये दोनों सूरतों में जो है आपको नर हो या मादी हो दोनों जो है आपको फेलो क्रिस्टेड डेवलप करके देगा। लेकिन शर्त ये है कि दोनों माँ बाप के अंदर जो है फेलो लाइन ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि फेलो का खून ज़रूर होना चाहिए, तो फेलो के स्प्लिट होने चाहिए, तभी जो है ये आपको जो है फेलो क्रिस्टेड डेवलप करके देगा। तो मुझसे बहुत सारे दोस्त पूछे भाई आपने ये किया हुआ है, कि अक्सर लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने ये फेलो क्रिस्टेड पे काम किया है या ऐसे आप जो है लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि देख लें आप, तो ये इस तरीके से जो है फेलो क्रिस्टेड के 4 चिक्स निकले हुए हैं। 4 में से 2 जो हैं ये क्रिस्टेड हैं, ब्लैक आइज हैं, लेकिन एक जो है फेलो है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो फर्स्ट ब्रीड में एक चिक्स निकला था, 2 चिक्स निकले थे, ये इसकी थर्ड ब्रीड थी। तो ये भाई साहब देख लें आप, तो ये इसकी जो है सेकंड ब्रीड का पीस था और इसके साथ नॉर्मल के पीस निकले हुए हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि 2 जो हैं फेलो हैं, 2 फेलो निकले थे जिसमें से दोनों के दोनों फेलो क्रिस्टेड हैं, दोनों का फेलो क्रिस्टेड और 2 पीस इसमें जो है नॉर्मल के निकले हुए। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई अक्सर दोस्त बोलते हैं यार आपने इस पर काम किया हुआ भी है। ये आप देख लें दोनों आपको नज़र आ रहे होंगे फेलो क्रिस्टेड के पीस, जैसे नॉर्मल के भी पीस हैं। ये सारे फेलो के स्प्लिट्स हैं, ये सारे फेलो के स्प्लिट हैं। सबको अलग रखना होता है क्योंकि जब मिक्स हो जाते हैं तो फिर आप उसकी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा फेलो है और कौन सा नॉर्मल है, क्योंकि सारे होते हैं ब्लैक आइज, सबकी एक जैसी होती है। तो आप देख लें कि भाई इस तरीके से जो है इसका मैं आपको आज प्रूफ भी दे रहा हूँ
कि फेलो क्रिस्टेड इस तरीके से डेवलप किया जाता है और उसकी क्रॉस ब्रीडिंग का वही एक मेथड है जिसपे जो मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपके पास एक फेलो होना चाहिए और एक क्रिस्टेड होना चाहिए। उनको आपस में आप जब पेयर करेंगे तो उससे निकलने वाले तमाम चीज़ जो है वो फेलो क्रिस्टेड के स्प्लिट होते हैं। अच्छा राउंड क्रिस्ट के साथ आप फेलो को पेयर करते हैं तो आपको आउटकम जो है निकलना शुरू होता है। अभी आगे चल के आपको फुल राउंड क्रिस्ट के पीछे भी देंगे। अगर आपके पास कोई अच्छा क्रिस्ट की मादी हो तो आप उससे पेयर कर दें। जैसे मेरे पास उस दूसरे ब्रीड में निकला हुआ है कि फेलो क्रिस्टेड का अच्छा राउंड का पीस निकल गया है, तो आप उसको इन चिक्स के साथ पेयर कर दें। बड़ी अच्छी जो है ये वर्किंग है, कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है इसके ऊपर। इंशाल्लाह ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स कीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछिएगा, इंशाल्लाह जवाब दूंगा आपको। और ये है फेलो क्रिस्टेड की क्रॉस ब्रीडिंग का प्रूफ कि किस तरीके से डेवलप किया जाता है। तो इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।